साथियों, हम आपको परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी पढ़कर सुना रहे थे। परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में पृष्ठ 4 से शंकर जी से जुड़ी वृत्तियां। साथियों, हमारे लक्ष्य क्या क्या हैं, इसके लिए हमने नमूने के लिए खिलौने के भीतर तरह तरह की आकृतियां बना दी हैं और उन आकृतियों के भीतर कुछ संदेश, कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य, कुछ विचारणाएं, कुछ प्रेरणाएं भरकर रख दी हैं। जैसे शंकर के खिलौने के भीतर भर दी हैं। शंकर की मूर्ति खिलौना है। हाँ, खिलौना है। ऐसा कोई शंकर नहीं है जैसा कि हमने बना करके रखा है। हमने खिलौने में बहुत सारी वृत्तियां समावेश करके रखी हैं। शंकर भगवान के सिर में से गंगा जी का पानी निकलता है। इसका क्या मतलब है? हमारे मस्तिष्क में से, हमारे विचारों में से ज्ञान की गंगा, विचारधारा जो प्रवाहित होनी चाहिए, वह गंगा जैसी निर्मल होनी चाहिए। यह मॉडल का लक्ष्य है जो उसके पीछे पहेली के रूप में और कहानी के रूप में छिपा हुआ है। यह हमारा लक्ष्य है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा टिका हुआ है। इसका क्या मतलब है? चंद्रमा का अर्थ है शांति, संतुलन। हमारे मस्तिष्क में शांति और संतुलन का स्वरूप रहना चाहिए। शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि हर समय हमको मौत याद रहनी चाहिए और हमारा घर शमशान में होना चाहिए। हमको याद रहना चाहिए कि हमको मरना है। शंकर भगवान विभूतिवान थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, अतः हमको भी भौतिक संपत्ति से निष्प्रह होना चाहिए। शंकर भगवान के अंदर क्या क्या विशेषताएं थीं? वे सांपों को गले में लगाते थे। हम भी पिछड़े हुए लोगों को, दुष्ट लोगों को गले डालकर, गले में लगाकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने समान कितनों को बना लिया। शंकर भगवान की तरह से हम भी यह कर सकते हैं कि हम अपनी भूत प्रेतों की सेना बना करके रहें। भूत प्रेतों से मतलब है पिछड़े हुए लोग, बैकवर्ड लोग। बैकवर्ड से मेरा मतलब केवल अछूतों से नहीं है, वरन बैकवर्ड वे लोग हैं जो भावनात्मक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से गिर गए, पिछड़ गए। वे सब लोग बैकवर्ड हैं। गुरुजी, हमने तो यह सुना है कि सरकारी हिसाब से अछूतों को बैकवर्ड कहते हैं। नहीं बेटे, बैकवर्ड अछूतों को ही नहीं कहते। अछूत तो केवल पैसे की दृष्टि से बैकवर्ड हैं। सामाजिक दृष्टि से बैकवर्ड हैं। नियत की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से दूसरे लोग भी बैकवर्ड हैं। हमको उन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। बैकवर्ड कौन है? बैकवर्ड है तू। नियत के हिसाब से और चरित्र के हिसाब से पिछड़ा हुआ आदमी, गिरा हुआ आदमी, घटिया आदमी और निकम्मा आदमी, नैतिक दृष्टि से पतित और भौतिक दृष्टि से पीड़ित और पतित लोगों को, जिनको कि शंकर भगवान की सेना के भूत प्रेत कहते थे। शंकर भगवान उनकी सेना बना करके रखते थे। तनखीन को अति पीन, अपावन को अपावन गति धरे। इस पावन और अपावन लोगों को अपनी संगत में लेकर उनकी सेवा करते थे। मित्रों, मैंने एक दिन
आपसे जापान के गांधी कागावा का वर्णन किया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुखियारों के लिए, पीड़ितों और पतितों के लिए निछावर कर दी थी। बेटे, वो कौन थे? वे शंकर भगवान थे। हिंदुस्तान में भी कोई इस तरह का शंकर भगवान हुआ है? एक दिन हम आपको बाबा साहब आप्टे का नाम सुना रहे थे और कह रहे थे कि कोढ़ियों की सेवा करने के लिए, दुखियों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन खर्च कर दी। उन्होंने उनके लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जो आज एक विश्वविद्यालय के रूप में है। सारी जिंदगी दुखियारों के लिए, पीड़ितों और पतितों के लिए निछावर कर देने वाले बाबा साहब आप्टे को आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो शंकर भगवान कह सकते हैं। नहीं साहब, शंकर भगवान तो वहां रहते हैं। बेटे, वे कहीं नहीं रहते, वे यहीं जमीन पर रहते हैं और इंसान के रूप में रहते हैं। वे हमारे इष्ट और लक्ष्य हैं। अगर तू लक्ष्यों को समझ पाया होता तो मजा आ जाता, भगवान की भक्ति धन्य हो जाती और भगवान का भक्त भी धन्य हो जाता। पर हम क्या कर सकते हैं इस अज्ञानता के जमाने में, जहां के प्रत्येक क्षेत्र में अनैतिकता और अवांछनीयता सिद्धांतों के नाम पर, आदर्शों के नाम पर फैली पड़ी हैं। अगर वहां भगवान की भी मिट्टी पलीद हो जाए तो हर्ज की क्या बात? हर्ज की क्या बात है? बेटे, हमको मांस खाने की आदत है। उस आदत को पूरा करने के लिए हम देवी का बहाना लेते हैं, देवी पर बकरा चढ़ाते हैं और खुलेआम खाते हैं, खुलेआम, और कहते हैं कि यह तो भगवान का प्रसाद है। देवी नाराज हो जाएगी, आप भी खाइए। धर्म के नाम पर गुनाह, यही है मध्यकालीन परंपरा, और यही मध्यकालीन परंपरा आज हमारे और आपके सिर पर छाई हुई है। बेटे, हमारी उपासना, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि यह हमारे जीवन का अध्यात्म, ऋषियों का अध्यात्म, प्राणवान अध्यात्म, जिसकी प्रतिकृति और प्रतिछाया को हमने अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश की है। यह कोई नया मजहब या नया धर्म नहीं है। प्राचीन काल के ऋषियों ने जिस तरह से अध्यात्म का उपयोग किया, उसकी फिलॉसफी जो कुछ भी थी, जिस आधार पर उन्होंने भगवान का पल्ला पकड़ा, जिस आधार पर उन्होंने आत्मिक उन्नति की, वही आधार हमारे हैं, जिनको कि हम अपने निजी अनुभव के रूप में इस शिविर में आपको सुनाते और समझाते चले आ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत अनुभव और ऋषियों का अनुभव एक है। एक है आध्यात्मिक जीवन, एक है आध्यात्मिक जीवन सामर्थ्य का पुंज है, तो क्या धन का भी पुंज है? हाँ, धन का भी पुंज है, सामर्थ्य का भी पुंज है और पैसे का पुंज है। जो मालदार आदमी होते हैं वे अपनी संपदा का उपयोग नहीं करते, हम जानते हैं। लेकिन जो अध्यात्मवादी होते हैं उनकी संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं होता। चाणक्य की संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं था और वह बहुत मालदार था, बहुत मालदार था। जब वह संपदा को एक बच्चे के ऊपर बिखेरता हुआ चला गया तो उसे चंद्रगुप्त बना दिया और चक्रवर्ती राजा बना दिया। इतिहास बताता है, इतिहास बताता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य जितना बड़ा था उतना बड़ा साम्राज्य कोई नहीं हुआ। अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान के नाम से हमने एक पुस्तक लिखी है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान कहां कहां तक फैला हुआ था। आप पढ़िए, पुस्तक प्राप्त करके पढ़िए, आपको पता चलेगा
कि हिंदुस्तान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाया तक आ जाते हैं। ये जो मध्य पूर्व के देश हैं वे सब इसमें आ जाते हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान था साथियों। इस सारे के सारे हिंदुस्तान साम्राज्य का एक ही चक्रवर्ती सम्राट था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन था बेटे? वह एक नाइन का बेटा था। नाई कौन होता है? हजामत बनाने वाला। चाणक्य ने उससे कहा कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं। वह हंसने लगा और बोला, आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? आप कौन हैं? हम नाई हैं और वर्तमान राज परंपरा के हिसाब से अछूत राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। ये सारे राजा मुझे मार डालेंगे कि एक अछूत राजगद्दी पर कैसे बैठ गया। उस जमाने में श्रवण गद्दी पर बैठ सकते थे, राजपूत बैठ सकते थे, पर अछूत नहीं बैठ सकता था। आज तो कोई रुकावट नहीं है, पर उस जमाने में रुकावट थी। उन्होंने कहा कि कोई हर्ज की बात नहीं, आप अछूत हैं तो क्या हुआ, हम आपको अपना बल देते हैं और अपनी संपत्ति देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं। चाणक्य का बल लेकर, चाणक्य की शक्ति और वैभव लेकर चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। और क्या क्या किया चाणक्य ने बेटे? चंद्रगुप्त के जमाने में वह नालंदा विश्वविद्यालय का डीन था। नालंदा विश्वविद्यालय में 31,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। आइए इस क्रम में चिंतन मनन स्वाध्याय करते रहते हैं और आगे अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाते हैं इसी क्रम से पृष्ठ, इसी पुस्तक से पृष्ठ 7 से, अभूतपूर्व स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय। सुनते रहिए अगले वीडियो में। ओम शांति।